ऐसे भी तो रख सकती है ना कंबल को, सुतईच के झाड़िया। मतलब कंबल को ऐसे रख के भी तुम लोग मार सकते हो। चलो। तो वैसे क्यों, क्योंकि घोड़ा जब चल रहा था, फील करो घोड़ा है ना। हाँ, वो मजनू का चित्र और मेरा चित्र, वेलकम पिक्चर का मजनू देखे हो, उसका चित्र और मेरा चित्र दोनों सेम सेम है। है ना, वो भी ऐसे, मैं चश्मा नहीं पहना, नहीं तो ऐसे खोल के बताता। घोड़े पर बैठा व्यक्ति है ना। तो जब ले लो, फील करो ये घोड़ा है। फील करो ये घोड़ा है। आ गए ना सब लोग, चार चार, दो चार पाँच, 5 मिनट, हाँ यशवंत नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। कल हम लोग बल के बारे में पूरा डिटेल देखे थे, है ना, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, है ना। आज हम लोग क्या के बारे में देखेंगे, जड़त्व के बारे में, इनर्शिया। हेडिंग डालो जड़त्व। सत्रह में है खतरा। ओए का चीज, चंदा चिट्ठी ही ने। चलो अब देखो जड़त्व क्या है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। विरोध करती है कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है ना, और अगर कोई उसका विरोध, अगर उसके अवस्था या उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो उसका विरोध करती है, उसकी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। मतलब देखो, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह वस्तु स्थिर में ही रहना चाहेगी, उसी अवस्था में रहना चाहेगी। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह वस्तु कैसी रहना चाहेगी, गति ही अवस्था में रहना चाहेगी, है ना। हो गया है। अब देखो ये हो गया दो चीज, और तीसरा चीज क्या है, वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहता, वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहता। तीसरा, दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहता, अर्थात वस्तु जिस दिशा में है वस्तु उसी दिशा में ही रहना चाहता है। ठीक, तो जड़त्व किसको कहेंगे, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा, यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। और यदि कोई उसमें बाह्य कारक या बाहरी चीज उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, मतलब स्थिर है तो उसको गति बनाने का प्रयास करेगा, या गति है तो स्थिर करने का प्रयास करता है, तो उस परिवर्तन का वो क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। स्थिर वस्तु का जड़त्व, है ना, एक होता है स्थिर वस्तु का जड़त्व, है ना, या स्थिर का जड़त्व कह सकते हो इसी को, स्थिर का जड़त्व। और एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा में परिवर्तन का जड़त्व, दिशा का जड़त्व इसको कहते हैं। ठीक, जिस दिशा में रहना चाहता है वस्तु उसी दिशा में ही रहेगा। ठीक, तो हेडिंग डालो जड़त्व, मैं बता रहा हूं फिर लिखना, जड़त्व का हेडिंग डालो फिर बता रहा हूं लिखना। हो गया, चलो लिखो, किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण
जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था विराम अवस्था विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे उसका जड़त्व कहते हैं, उसे उसका जड़त्व कहते हैं। उसे उसका जड़त्व कहते हैं। हो गया। उसके बाद लिखो नीचे लाइन में, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। अरे तीनों प्रकार को लिख लो, पहला स्थिर का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। इन तीनों प्रकार को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो इन तीनों। नहीं खाली लिख लो। जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, पहला स्थिर का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। फिर स्थिर जड़त्व में डेस्क करके फिर लिखेंगे थोड़ा थोड़ा परिभाषा टाइप का। हो गया। उसमें लिखो विराम का जड़त्व, पहला हेडिंग डालो। स्थिर का जड़त्व पहला हेडिंग, स्थिर विराम एक ही है, पहला हेडिंग डालो स्थिर का जड़त्व। हो गया। चलो लिखो, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न लगाया जाए, इसे स्थिर का जड़त्व कहते हैं। लिख लो, इसे स्थिर का जड़त्व कहते हैं। हो गया। तो स्थिर का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि बाह्य बल लगाते हो तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देगी। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर बाह्य बल लगाओगे, इसको निकालने का प्रयास करोगे तो निकलेगा, और अगर ये स्थायी है मतलब स्थायी रहेगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस वस्तु का स्थिर का जड़त्व कहो, है ना। कई चीजें, अच्छा इसमें उदाहरण भी है बहुत सारा, है ना, उसमें बहुत सारा उदाहरण है, देखो बता दे रहा हूं। स्थिर का जड़त्व में उदाहरण क्या क्या है? बहुत सारा उदाहरण है, जिसमें पहला उदाहरण हम लोग का इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ देता है, कारण बताओ करके, है ना, कारण बताओ करके आता है। इसमें से अधिकतर आएगा स्थिर का जड़त्व और गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इन तीनों में एक एक उदाहरण दे रहेगा, और उदाहरण को पेपर में कैसे देगा? लिख देगा, फलाना में फलाना ऐसे होता है, क्यों, उसका कारण बताओ, तो उसका रीजन बताना है तुमको। इसमें स्थिर का जड़त्व में पहला आता है, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री या उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्या होता है? गिर जाता है। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या? स्थिर का जड़त्व, है ना। तो स्थिर का जड़त्व में क्या होगा? बस के एकाएक चलने पर, है ना, उसमें बैठा यात्री या उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों गिरता है? देखो मान लो ये बस है, फील करो बस है, टणन टणन,
इट इज द बस, सौगे बस। सौगे मतलब सौगेच होता है, डबल डबल डेकर। हाँ, डबल सीट वाला है। यहाँ पर सुनैना बैठी है। ये सुनैना है, ये हाय कह रही है तुम लोग को। ऐसे नहीं बैठी है जी, वो खड़े रहेगी, ये खड़े रहेगी सुनैना। मुंडी तिरछा हो गया, देख लेना, ऐसे कर रहे समझो। है ना। तो देखो, बस जब अचानक चलती है तो उसमें जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो पीछे की ओर गिरता है। कभी कभी देखे हो तुम लोग भी, बस में सफर करते रहो या ट्रेन में अचानक चलता है तो आदमी ऐसे पीछे की ओर गिरने टाइप का होता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि बस पहले स्थिर थी, तुम भी स्थिर थे। जब बस चलने लगी तो तुम्हारे शरीर से कमर का नीचे वाला भाग किससे कनेक्टेड है? बस से कनेक्टेड है। तो तुम्हारा कमर से नीचे वाला भाग बस के साथ ही क्या होने लगता है? चलने लगता है, गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन कमर से ऊपर वाला भाग किस अवस्था में रहता है? स्थिर अवस्था में। इसीलिए जब बस अचानक चलता है या कोई भी गाड़ी अचानक चलता है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि कमर के नीचे वाला भाग बस से कनेक्ट रहता है। बस आगे गया मतलब बस गति अवस्था में आया तो कमर से नीचे वाला हमारा भाग भी कहाँ आता है? गति अवस्था में आता है। और कमर के ऊपर वाला भाग कहाँ आता है? स्थिर अवस्था में आता है, जिससे हम पीछे की ओर गिरते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण स्कूल में होता था। पहले दरी में बैठते थे, दरी में बैठते थे तो कभी कभी दरी लास्ट में छुट्टी होता था तो दरी को उठाने का टाइम आता था तो कई लोग खुद ऐसे खड़े रहते थे दरीच में, तो दरी को खींचते थे, उठा ना रहे करके। और वहीं पर ज़्यादा जोर से खींच दिए तो आदमी सांस से गिर जाता था पीछे की ओर। तो गिरता क्यों था? क्योंकि दरी खींच रहे हो तो दरी किस अवस्था में आ रहा है? गति अवस्था में। अब दरी के साथ साथ कमर के नीचे वाला भाग तुम्हारा किस अवस्था में है? गति अवस्था में। और तुम्हारा कमर से ऊपर वाला भाग कैसा है? स्थिर अवस्था में। इसलिए तुम किधर गिरोगे? पीछे की ओर। एक उदाहरण हो गया। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? बस में सवार व्यक्ति, बस के एकाएक चलने पर बस में सवार व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? उसका कारण, तो उसका रीजन यही है, जब बस आगे चलेगा तो कमर के नीचे वाला भाग बस के साथ कनेक्टेड है, तो बस गति की अवस्था में है तो कमर के नीचे वाला भाग गति अवस्था में आ जाता है। फलस्वरूप कमर के ऊपर वाला भाग स्थिर अवस्था में होता है, जिसके कारण बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति किधर की ओर गिरता है? पीछे की ओर गिरता है। दूसरा चीज घोड़े के लिए आएगा। घोड़े पर सवार व्यक्ति, घोड़े के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। सेम रीजन। घोड़ा जब चलता है तो घोड़ा गति की अवस्था में आता है और हमारे कमर से नीचे वाला भाग, जब हम बैठे रहते हैं घोड़े में तो कमर से नीचे वाला भाग भी घोड़े के साथ किस अवस्था में आ जाता है? गति की अवस्था में। कमर के ऊपर वाला भाग स्थिर अवस्था में आता है। इसलिए जब घोड़ा अचानक से चलता है तो हम किधर की ओर गिरते हैं? पीछे की ओर गिरते हैं। 2 उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण नीचे गिरते हैं, क्यों? हाँ, कंबल को छड़ी से पीटोगे तो धूल का कण नीचे गिरता है, क्यों? तो मान लो एक कंबल है, मेरा नहीं है, किसी का होगा। अब इसमें धूल का कण चिपका है, मान के चलो, ये देखो। हाँ, अरे कंबल को एक साइड से बता रहा हूं, परत को मैला है पूरा। ये सब चंद्र किरण के कमाल है, नहीं चंदा। तो कंबल में ऐसे धूल का कण चिपका होता है, छोटा छोटा होता है, मैं बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि तुम देखो, है ना। अब ये धूल का कण जो है कंबल में चिपका है, जब किसी डंडे से धूल के इसको कंबल को मारोगे तो कंबल को मारोगे तो कैसा होगा? जहां पर को मारोगे वो कंबल कैसा होगा? दबेगा। लेकिन धूल का कण तो वहीं फंसा है। धूल का कण कैसा है? वहीं पास स्थित है। तो जब छड़ी से कंबल को पीटा जाता है तो कंबल गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के कण कैसे रहते हैं? स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो जब इसको मारोगे तो ये हवा में थोड़ी अटका रहेगा, कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। कंबल नीचे नहीं गिरेगा, वो धूल का कण गिरेगा। है ना। तो कंबल को मारोगे तो कंबल गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल का कण कैसा रहता है? स्थिर अवस्था में ही रहता है। और स्थिर अवस्था में होने के कारण वो हवा में टिका नहीं रहता, इसलिए धूल का कण कहाँ होता है? नीचे गिर जाता है। क्या हो गया? हाँ, तो ऐसे भी तो रख सकती है ना कंबल को, सुतईच के झाड़िया। मतलब कंबल को ऐसे रख के भी तुम लोग मार सकते हो। चलो। तो वैसा भी तुम लोग कर सकते हो।
है ना। तो हमारे पास कितना उदाहरण हो गया, 3 उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और ले लो, पेड़ को हिलाने पर उसमें रखा फल किधर गिरता है? हाँ मतलब पेड़ को हिलाओगे तो उसका फल किधर की ओर गिरेगा? नीचे की ओर, है ना। तो ये हो गया। चौथा उदाहरण हम लोग का क्या है? पेड़ को हिलाने पर उसमें रखा फल नीचे की ओर गिरता है, क्यों? तो मान लो ये पेड़ है और उसको हिला रहे हो, है ना। मान लो ये पेड़ है कुछ भी का, फल अभी लगाए नहीं है ना, ये का जरी है ना। अब इसमें फल लगा है, सर पर ही डाढ़ा लील दारवे वो दांत का दाढ़ा जैसे दिख रहा है हाँ तो सेव है, तुम लोग फील करो ना, दिस इज एप्पल, एप्पल आईफोन तो देखो कभी कभी वो गाँव में नहीं देखा, वो मतलब बोईर वोईर लेने जाओगे तो ऐसे बोईर पेड़ को ऐसे हिलाओगे तो बोईर का फल गिरता है। बोईर पेड़ नहीं गिरता, बोईर का फल गिरता है। आम को झर्राओगे तो आम गिरता है, आम का पेड़ को, है ना। नहीं छोटा पतला वाला रहता है वो। तो क्या होता है, वो इसी के लिए होता है। जब पेड़ को हिलाओगे तो पेड़ कैसा हो जाता है? गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन पेड़ में जो फल लगा रहता है वो किस अवस्था में रहता है? स्थिर अवस्था में। इसलिए जब पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ गति अवस्था में आता है। फलस्वरूप ये फल जो है, फल के स्वरूप ये फल जो है कैसा होता है? स्थिर अवस्था में होता है, जिसके कारण ये फल टूटकर कहाँ हो जाता है? भूइयां में गिर जाता है, मतलब नीचे जमीन में गिर जाता है। वही है, पेड़ को हिलाने पर उसकी डालियां किस अवस्था में आ जाती है? गति अवस्था में आ जाते हैं। किंतु फल स्थिर के जड़त्व के कारण वो जड़त्व के स्थिर अवस्था में ही रहता है। जड़त्व कारण स्थिर अवस्था में रहता है, जिसके कारण ये फल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, धरती माता इसको बहुत प्यार करती है, पास आओ नीचे गिराती है। इसके कारण हम लोग का वस्तु क्या हो जाता है, या फल जो है नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक, तो ये सब हम लोग का उदाहरण है किससे रिलेटेड? स्थिर अवस्था से रिलेटेड, है ना। तो इसको लिखोगे, लिखना मत, उदाहरण खाली उदाहरण के लिए तुम लोग जगह छोड़ दो और बुक में जो उदाहरण है उसको याद कर लेना। बुक में दिया है उदाहरण, है ना। ये 4 चीजों को याद रखो। पहला, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, घोड़ा है मतलब घोड़ा वाला एग्जाम्पल है। घोड़ा के एकाएक चलने पर उसमें बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। 2 चीज हुआ। तीसरा चीज हम लोग का क्या बताया? ये कंबल को छड़ी से पीटने पर उसमें धूल के कण जो चिपके रहते हैं वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। और चौथा उदाहरण हम लोग का यही है, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगा फल नीचे की ओर गिर जाता है। ये 4 उदाहरण तुम लोग का इंपॉर्टेंट है, स्कूल में स्कोप देता है कारण बताओ करके, है ना। बस घोड़ा कंबल पेड़, हाँ बस घोड़ा कंबल पेड़, ये 4 उदाहरण तुम लोग रट लो। हाँ ठीक, कंबल पेड़, हाँ बस को कंबल उड़ा दो और घोड़ा को पेड़ में चढ़ा दो। ठीक, बस। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग डालो, गति का जड़त्व। चलिए बालिका लोग दूसरा हेडिंग डालिए, गति का जड़त्व। सुनैना को मिटा रहा हूं, मैं तो बोल दिया हूं। हाँ जी। अब सेकंड आता है हम लोग का गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है इसको समझो। अति सुंदर, अति सुंदर गति करता है। चलो हो गया गति का जड़त्व। चलो उसमें लिखो अब, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह
उसी अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आय हाय, होई गवा। हाँ, न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए, पूर्ण विराम। इसे ही गति का जड़त्व कहते हैं। इसे ही गति का जड़त्व कहते हैं। हो गया। अब समझो यहां पर। हाँ तो नहीं है वो। अब देखो इसमें क्या था, स्थिर का जड़त्व में क्या था, जो वस्तु स्थिर थी, जो वस्तु स्थिर थी उसको अचानक से चलाए तो क्या था, स्थिर का जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या है, जो वस्तु चलती रहेगी उसको अचानक रोकेंगे। हाँ, वैसी वाला उदाहरण, मतलब चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री किधर की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है ना, सामने की ओर। तो एक उदाहरण वही आएगा। फिर ले लो बस, और उसमें खड़ी होगी, इस बार इसमें खड़ी होगी सुनैना। इसमें चंदा है जो ड्राइवर है ना, और यहां पर सुनैना है। हाँ, और ये दिव्या है। अच्छा, अब देखो उन लोग का लास्ट में आएगा, उन लोग का खतरनाक खतरनाक जगह में आएगा। अब देखो ये चलती बस है, भले ही दिख रही है स्थिर लेकिन चलती बस है। तो देखो चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति या उसमें बैठा यात्री किधर की ओर गिरता है, ओकर भरोसा नहीं है ना, अचानक आगे की ओर गिरा। क्योंकि वो गाड़ी चलाएगी तो लिखेगी थोड़ी कि जब भी कभी गाड़ी रोकना होगा तो मैं धीरे धीरे रोकूंगी, वैसा थोड़ी होता है, वैसा एग्रीमेंट साइन नहीं होता। ओकर तो गोड़ महावा जोर से तनियाक मार दी, मुंह थोतनाक बार फेंकैया आगू कांचंग, है ना। हाँ हाँ, बस बस। तो देखो चलती बस को अचानक ब्रेक मारोगे तो उसमें बैठा व्यक्ति या यात्री आगे की ओर गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि जब बस चल रही है तो बस के साथ साथ हम लोग भी कैसी अवस्था में है, गति अवस्था में है। जब बस अचानक रुकी तो हमारा कमर के नीचे वाला भाग किससे कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है, जिसके कारण हम भी किधर की ओर गिरेंगे, हमारा कमर के नीचे वाला भाग क्या है, बस के साथ स्थिर अवस्था में आ गया, लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग कैसा अवस्था में है, अभी भी गति अवस्था में है। तो जब बस रुकेगी तो हमारे कमर के नीचे वाला भाग भी रुकेगा, फलस्वरूप कमर के ऊपर वाला भाग कैसा रहेगा, स्थिर अवस्था में नहीं रखे, गति अवस्था में हो जाएगा, जिससे हम लोग सामने की ओर गिरेंगे। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण घोड़ा के लिए ले लो। फील करो ये घोड़ा है। फील करो ये घोड़ा है ना। है ना, इसमें गुलशन है, इसका बाल, हाँ गुलशन तो चश्मा पहनता है, ये गुलशन है। अब देखो घोड़ा अचानक रुक रहा है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक रुकता है तो क्या होता है, इसमें बैठा व्यक्ति किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर गिरेगा, है ना। क्यों, क्योंकि घोड़ा जब चल रहा था, फील करो घोड़ा है ना। हाँ, वो मजनू का चित्र और मेरा चित्र, वेलकम पिक्चर का मजनू देखे हो, उसका चित्र और मेरा चित्र दोनों सेम सेम है। है ना, वो भी ऐसे, मैं चश्मा नहीं पहना, नहीं तो ऐसे खोल के बताता। घोड़े पे बैठा व्यक्ति है ना। तो जब
चलता घोड़ा अचानक रुकता है या दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो क्या होता है, कमर के हमारा नीचे वाला भाग कैसी अवस्था में आ जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग कैसा रहता है, गति अवस्था में, जिसके कारण जब घोड़ा रुकता है तो हमारा कमर के नीचे वाला भाग भी रुकता है, लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग गति अवस्था में रहता है, जिसके कारण हम आगे की ओर गिर जाते हैं। 2 उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण, नहीं कंबल नहीं, जब भी ट्रेन या बस से बाहर की ओर कूदते हो तो हम लोग गिर जाते हैं। देखो उतरने का भी एक तरीका होता है। तुम लोग चलती बस या चलती ट्रेन से उतर रहे हो तो दौड़ते दौड़ते उतरो, और अचानक से उतरोगे तो क्या होता है, चलती ट्रेन से अचानक से उतरोगे कूदोगे तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि बस या ट्रेन चल रहा है, साथ साथ तुम भी चल रहे हो। तुम जब जमीन में कूदते हो तो दोनों पैर को नीचे रखते हो, ऐसे तो दोनों पैर को नीचे रखते हो तो हम लोग का धरती माता कैसा है, स्थिर अवस्था में है हमारे लिए। और जब हम कूदते हैं तो हमारे कमर के नीचे वाला भाग धरती माता से कनेक्ट हो जाता है, और वो स्थिर है जमीन, तो हमारे कमर के नीचे वाला भाग भी कैसा हो जाएगा, स्थिर। लेकिन हमारे कमर के ऊपर वाला भाग कैसा होगा, गति अवस्था में। इसलिए जब हम लोग रुकते हैं तब भी आगे की ओर झांस से थोतनाक भाग गिर जाते हैं, है ना, फिर मुंह कान फूल जाता है ना। तो उसका कारण यही है, चलती बस या चलती ट्रेन से अगर कूदोगे तो उसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बस की दिशा में गिरते हैं। मतलब जिस दिशा में हम लोग का ट्रेन चलता रहता है उसी दिशा में हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। समझ गए? तो उसका रीजन यही है कि जब कोई चलती बस से उतरता है या चलती ट्रेन से उतरता है तो क्या हो जाता है, जमीन पर पैर रखता है तो तत्काल उसी समय हम लोग का पैर किस अवस्था में आ जाता है, कमर के नीचे वाला स्थिर अवस्था में। लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग किस अवस्था में रहता है, गति अवस्था में, जिसके कारण हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और किस ओर गिरते हैं, जिस दिशा में हम लोग का गाड़ी चलता रहेगा उसी दिशा में गिरेंगे। ठीक, तो ये हो गया 3 चीज। और देखना है, बस इतना ही देखो, बहुत है इतना। ठीक, उसके बाद हम लोग का तीसरा लिख लेंगे, दिशा का जड़त्व। हेडिंग डालो, चौथा या तीसरा, सॉरी, दिशा का जड़त्व। इसका उदाहरण लिख लेना, चलती बस, चलती घोड़ा, चलती का नाम गाड़ी। हो गया? चलो लिखो, दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गतिमान है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गतिमान है तो यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गतिमान है तो वह उसी दिशा में गतिमान रहेगी। उसी दिशा में गतिमान रहेगी, है ना। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। हम लोग का वैसे दिशा का जड़त्व नहीं आता, प्रश्न में पूछता है जड़त्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दे देना 3 प्रकार के होते हैं। दिशा जड़त्व के बारे में नहीं पूछता, स्थिर जड़त्व, विराम जड़त्व, इन्हीं दोनों के बारे में पूछता है। ठीक, इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। हो गया? हाँ, अब देखो, दिशा का जड़त्व कहते हैं तो जब कोई वस्तु किसी दिशा में गतिमान है, मान लो वस्तु इस दिशा में चल रही तो वो इसी दिशा में लगातार चलती रहेगी, वो अपनी दिशा परिवर्तन खुद नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। बाह्य बल लगाओगे तभी दिशा परिवर्तन होगा, नहीं तो एक दिशा में लगातार चलती रहेगी। ठीक, अब समझो, इसमें उदाहरण देखो दिशा का जड़त्व में। पहला उदाहरण, 2 ही उदाहरण बताऊंगा इसमें दिशा का जड़त्व में। पहला उदाहरण देखो, जब बस और बस में
हम लोग अगर कोई व्यक्ति बैठा है, जब बस मुड़ता है, जब बस मान लो इधर मुड़ रहा है तो व्यक्ति किधर की ओर जाता है, इधर की ओर। देखोगे ऐसे बस वाला ऐसे मुड़ता है सब ऐसे करते हो, फिर बस वाला ऐसे मुड़ता है सब ऐसे करते हो ना, होता है ना। वो होने का कारण क्या है, मतलब बस जिस दिशा में मुड़ता है हम लोग ठीक उसके विपरीत दिशा में झुकते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसी दिशा के कारण। हाँ, बस इधर मुड़ रहा है तो तुम लोग इधर ऐसे होते हो ना, तो बस इधर जा रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इधर हो रहे हैं ना, बस वही है। देखो मान लो बस वृत्ताकार मोड़ पर ऐसे मुड़ रहा है तो हम लोग का दिशा थोड़ा सा किधर हो जाएगा, इधर या इसके इधर की ओर, वृत्तीय मोड़ केंद्र से बाहर की ओर। मान लो ये हम लोग का इधर अगर मैं वृत्त बनाऊं तो ये केंद्र है, तो केंद्र से बाहर की ओर मुड़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। केंद्र से बाहर की ओर क्यों होते हैं, देखो जब बस मुड़ता है, जब बस मुड़ता है तो बस अपनी दिशा में मुड़ जाता है, लेकिन हम लोग जिस दिशा में चलते रहते हैं हमारी दिशा उसरी होती है, हम लोग अपनी दिशा में परिवर्तन खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग का क्या होता है, दिशा केंद्र के बाहर की ओर हो जाता है। अगर बस इधर मुड़ रहा है, बस इधर मुड़ता है तो हम लोग ऐसे होते हैं, और बस इधर मुड़ता है तो हम लोग ऐसे होते हैं। बस डांस करते रहो ऐसे ऐसे, उतना में हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज, बस यही है। दूसरा उदाहरण हम लोग का वो है, किसी वस्तु को पकड़ के घुमा दो। समझे ना इसको कैसा है, हाँ बस वही है। कमर के नीचे वाला भाग गाड़ी के साथ चल देता है बस की दिशा में, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर का भाग, कमर के ऊपर का भाग जिस दिशा में पहले था हम लोग उसी दिशा में रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग का ये उधर मुड़ता है, हम लोग ऐसे होते हैं। नहीं तो होना रहता तो पूरा गोड़ हाथ सब ऐसे हो जाता, लेकिन हम लोग का कमर से नीचे वाला स्थिर रहता है, बस कमर से ऊपर वाला भाग ऐसे और ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं बस। ठीक, तो ये क्या है, हम लोग का दिशा का जड़त्व है। एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण समझो, यदि कोई वस्तु को किसी वस्तु को रस्सी से बांधकर घुमाया जाए तो वस्तु वृत्ताकार गति करता है, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। और यदि रस्सी टूट जाए या रस्सी को छोड़ दो तो उसी दिशा में सीधा भाग जाता है। मतलब मान लो वस्तु इस सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, ये उससे केंद्र से बंधा है वस्तु और ऐसे ऐसे घूम रहा है। मान लो यहां पर वस्तु को छोड़ दिया या टूट गया रस्सी, तो टूट गया तो इसी दिशा में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कोई वस्तु वृत्ताकार गति करता रहता है तो उस वस्तु का जो वेग होता है वो इस वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। अगर वस्तु यहां पर गति कर रहा है तो उसका स्पर्श रेखा इस दिशा में होगा, वेग यहां पर गति कर रहा है तो स्पर्श रेखा का अनुदिश उसका वेग इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर वस्तु गति करते हुए यहां पर पहुंचता है तो उसका वेग किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो जब तक वस्तु किसी रस्सी से बंधाया है, और हम लोग पढ़े हैं क्या, अभिकेंद्र बल, इस तनाव के कारण वस्तु क्या होती है, वृत्तीय गति करती है। देखो वस्तु का वेग इधर है और एक तनाव बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, अभिकेंद्र बल। तो वस्तु इधर ना जाके किस डायरेक्शन में जाती है, इधर, न इधर न उधर, इधर। ठीक, फिर यहां पर आओगे न इधर न उधर, इधर। यहां आओगे न इधर न इधर, इधर, है ना, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। ठीक, तो वो क्या होता है, वस्तु तो वस्तु क्या होता है, हम लोग का इसी चक्कर में क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है। और अगर रस्सी टूट जाए तो मान लो रस्सी यहां टूटा तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, मान लो रस्सी यहां टूटा तो इस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब जहां रस्सी ब्रेक हुआ, जहां रस्सी टूटा, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, भाग जाता है। समझे? तो यही दोनों हम लोग का क्या है, दिशा का जड़त्व है। ठीक, बस ये हो गया हम लोग का दिशा। इतना में हम लोग का जड़त्व कंप्लीट हो गया। और उसके बाद न्यूटन के गति विषयक नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक, तो इसको प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम को बाद में लिखवाऊंगा। आज मैं इतना ही, देखो जड़त्व इतना में कंप्लीट हो गया। कल हम लोग संवेग आवेग पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूटन का गति विषयक नियम पढ़ेंगे। ठीक है बा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।